ask you to come and do the working for which sum? I'd ask you to do the working for sum number 9. क्या क्या चीजें बना के आने के लिए मैंने कही थी? क्या क्या चीजें बना के आने के लिए कही थी? The format, that is revaluation account, then cash account, partners capital and balance sheet, and one more working I had asked, sacrifice ratio. So give me 2 minutes. I'll first draw the format. We have revaluation account. We have revaluation account. Then we have cash account. बेटा प्लीज बातें नहीं करेंगे, बातें नहीं करेंगे। तुम्हें फॉर्मेट अगर बनाने के लिए कहा है तो यहां जरा ध्यान। बैलेंस शीट, लायबिलिटीज, अमाउंट, asset, amount, and the last column what are we supposed to make is partners capital account. उसमें कितने पार्टनर्स हैं जरा चेक करो, कौन कौन से हैं? आस्था, आना, आस्था, आहना एंड सोनू। ओके, तो बड़ा ये फॉर्मेट तुमको बना के लेके आने का था। जरा वर्किंग मुझे बताओ, कितने लोगों ने कैलकुलेट कर लिया है सैक्रिफाइस रेशियो? कितने लोगों ने सैक्रिफाइस रेशियो कैलकुलेट कर दिया है? व्हाट इज द आंसर यू आर गेटिंग फॉर द सैक्रिफाइस रेशियो? 1:2. Give me 2 minutes. I'll also do that working. Give me 2 minutes. जिन्होंने सॉल्व नहीं किया उसके लिए है ये। आस्था, आना अने सोनू। What is the whole ratio? 1:1. Can I say 1:1? कुछ दिया नहीं था, that is why 1:1. Now new ratio में what's the share? 4:3:3 ऐसा कुछ है, चेक करो। So 4:3:3, 4/10, 3/10 and 3/10. It is in the second adjustment they have given this. and अब अगर मैं सैक्रिफाइस रेशियो फाइंड करूं तो आस्था का सैक्रिफाइस कितना आएगा? ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो 1/2 minus 4/10. So if I cross multiply everything, this comes to 20. 10 minus 8, that is 2/20. It's 2/20. And आहना का अगर हम चेक करें 1/2 minus 3/10. So again it will be 20. 10 minus 6, that is 4/. So अगर मैं रेशियो देखूं तो 2:4 निकल रहा है, and 2:4 is nothing but 1:2. This was my working for the sacrifice ratio. जिनसे नहीं हुआ है, I am giving them 2 minutes. Please copy it down from the board. जिनसे नहीं हुआ है, please copy it down from the board. Copy it down from the board. અને હવે આપણે सम्स વાંચવાનું સ્ટાર્ટ કરીએ। ચલો સમ વાંચવાનું સ્ટાર્ટ કરીએ। Asta and Ahana are the partners in a firm. Their balance sheet as on 31/3 is as under. Capital account of Asta, Ahana
वर्कमैन कंपनसेशन फंड में टिक करो, उसमें एडजस्टमेंट है। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड में टिक करो, उसमें भी एडजस्टमेंट है। प्रोविडेंट फंड फिर दिया है बैड डेट रिजर्व। अब देखो डेटर में से माइनस करके या तो लायबिलिटी में बताओ, इट्स वन एंड द सेम, कोई ज्यादा फर्क नहीं है। क्रेडिटर्स पर टिक करो, बिल्स पेएबल पर टिक करो, उसमें भी एडजस्टमेंट है। अच्छा, पुरानी बैलेंस शीट में अगर गुडविल दिया है तो उसका क्या करेंगे? गुडविल का क्या ऐसे हम ओल्ड पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। પછી लैंड एंड बिल्डिंग, डू वी हैव एनी एडजस्टमेंट? यस, टिक करो, वेरी इंपॉर्टेंट। मशीनरी, एनी एडजस्टमेंट इन मशीनरी? इन्वेस्टमेंट्स टिक करो, वी हैव। डेटर्स, नो। स्टॉक, नो एडजस्टमेंट। Cash will go to cash and bank account. Then advertisement campaign expenditure, advertisement campaign partners में वो हम distribute कर देंगे। And even profit and loss, that also will be distributed in partners capital. So let's start. बेटा लेट्स स्टार्ट। Okay, now first कैपिटल ऑफ आस्था है नहाना की आज कहां जाएगा? कैपिटल ऑफ आस्था है नहाना पार्टनर्स कैपिटल, इट विल गो टू पार्टनर्स कैपिटल। विच साइड? क्रेडिट साइड लिखा जाए बाय बैलेंस ब्रॉट फॉरवर्ड। आस्था का कितना है? 76 नहाना 48,400। बेटा सेकंड वाला देखो क्या दिया है? वर्कमेंस कंपनसेशन फंड। क्या से उसमें एडजस्टमेंट है? जरा चेक करो। वर्कमैन कंपनसेशन में एडजस्टमेंट है, जरा चेक करो। तो हम अभी उसको पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर रहे हैं। वर्कमैन कंपनसेशन फंड, उसमें एडजस्टमेंट है, वी आर शोइंग इट इन द लायबिलिटी। 4,800, we are showing it on the liability inner column. Then investment fluctuation fund में भी एडजस्टमेंट है, वो भी हम यहां पर इनर कॉलम में दिखाते हैं। जरा प्रीवियस सम जरा देखो, प्रीवियस 8th वाला, उसमें भी ये दोनों आइटम थी लेकिन उनमें एडजस्टमेंट नहीं था, इसलिए हमने वो सीधा पार्टनर्स में हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया था। लेकिन इसमें एडजस्टमेंट है तो वी आर कीपिंग इट ऑन द लायबिलिटी साइड। देन नेक्स्ट इज प्रोविडेंट फंड। कितना है प्रोविडेंट फंड? 6400। देन बैड डेट रिजर्व तुम लायबिलिटी में बताओ या तो डेटर में से माइनस करके, नो प्रॉब्लम, वन एंड द सेम। So bad debt reserve 8,000. Creditors we have 12,000 in the inner column, we have adjustment. Bills payable 6,000 in the inner column, we have adjustment. Okay, but let's go on to the asset side. गुडविल का क्या करूं? पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दो, लेकिन किसके बीच में? सिर्फ
ओल्ड पार्टनर्स, क्योंकि ये पुरानी बैलेंस शीट में तो गुडविल है, वो ओल्ड पार्टनर्स ने जनरेट करी है, तो ओल्ड पार्टनर्स में जाना चाहिए। एंड दैट टू इन विच रेशियो? सो आस्था का 4,200, आहना का भी 4,200। हाँ बेटा, अरे भाई सोहेल बोलता है बंद करो, तुम बोलता है चालू करो। चालू ही था यार। देन लैंड एंड बिल्डिंग, बेटा उसमें सबसे इंपॉर्टेंट वाला एडजस्टमेंट है लैंड एंड बिल्डिंग। 40,000 we write it in the inner column, the most important adjustment. Then machinery, बेटा machinery no adjustment, 32,000. Investments, बेटा we have adjustment in investments, 20,000. Then debitors, बेटा debtors any adjustment? 25,200. पची स्टॉक कितना है? 14,400. देन कैश कहां जाएगा? कैश अकाउंट में ऑन द डेबिट साइड टू बैलेंस ब्रॉट फॉरवर्ड कितना है? 16,000. बेटा एडवर्टीजमेंट कैंपेन एक्सपेंडिचर, पार्टनर्स कैपिटल में चला जाएगा, बहुत बढ़िया। इट्स अ फिक्टिशियस असेट। एडवर्टीजमेंट कैंपेन एक्सपेंडिचर कितनी अमाउंट कितनी जाएगी? तो 1600 है, 1600 है। અને profit and loss बेटा कुठे profit and loss? That will also go to partners capital again between the old partners, that is 2,000 અને 2,000. बेटा सारे अब इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट शुरू हो रहे हैं, So let's read one by one. Before we start with the first adjustment, is it the posting part done by all? Yes. Now pay attention. Let's revise first goodwill. कितनी मेथड थी goodwill की? पहली The naya partner is bringing entry cash to premium for goodwill and premium for goodwill to in दूसरी मेथड is not able to bring the cash for the goodwill, तो new partner to old partner, in, and third is the partly cash, partly to the capital. What's the entry for that? Cash account debit, new partner to old partner in. Give the heading in your notebook. Working note number 1. Working note number 2. Sorry, not 1. It's working note number 2. Adjustment entry for adjustment number 1. Adjustment entry या तो journal entry for adjustment number 1. The first adjustment जरा पढ़ो. Sonu will bring 80,000 as capital. Raise your hand. इसकी journal entry. सोनू 80,000 कैपिटल लेके आया. दीप या लिखा जाए कैश अकाउंट डेबिट टू सोनूस कैपिटल
कैश अकाउंट डेबिट टू सोनूस कैपिटल 80,000 बेटा इसका लेजर पोस्टिंग कहीं जाएगा, लेजर पोस्टिंग कहीं जाएगा, कहां कहां कहां? रेज योर हैंड। इसका लेजर पोस्टिंग कैश टू सोनू। तेजस कैश अकाउंट में डेबिट साइड, कैश अकाउंट में डेबिट साइड क्या लिखूं? सोनूस कैपिटल। कैश अकाउंट में डेबिट साइड सोनूस कैपिटल 80,000। बहुत बढ़िया। उसके बाद पार्टनर्स कैपिटल में कहां? बाय कैश in the column of Sonu 80,000. उसके बाद बेटा गुडविल रिलेटेड एंट्री आने वाली है। देखो फिर उसने कुछ कैश लेके आया है। कितना कैश है? 7,200 वो कैश लेके आया। हाथ ऊपर बेटा। क्या एंट्री? कैश में लेके आया गुडविल 7,200। हाँ, कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल। अरे बची प्रीमियम फॉर गुडविल टू ओल्ड पार्टनर्स इन व्हाट्स द सैक्रिफाइस रेशियो इन द सम? तो लिखो एंट्री फॉर गुडविल कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल। कितनी अमाउंट है? 7,200 बेटा यहां ध्यान। इसका पहले कहीं लेजर पोस्टिंग होगा। कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल, इसका कहीं लेजर पोस्टिंग होगा। विच साइड? कैश में डेबिट साइड टू प्रीमियम फॉर गुडविल 7,200। बेटा दूसरी इफेक्ट कहीं जाएगी। उसकी एंट्री लिखी अभी मैंने। अब बेटा दूसरी एंट्री क्या बनती थी? प्रीमियम फॉर गुडविल टू लिखा जाए प्रीमियम फॉर गुडविल को मैं डेबिट करूंगा टू आस्था कैप, टू आना कैप 7,200 इन सैक्रिफाइसिंग रेशियो। कितना है बेटा सैक्रिफाइस? 1:2। 2,400 and 4,800। 2,480 4,800। बेटा गुडविल वाली एंट्री कुछ जा रही है, दिमाग में जा रही है गुडविल वाली? अरे बोलो ना यार। तो बेटा ये प्रेम कहां मरेगा? प्रेम फॉर गुडविल कहां जाएगा? अब ये पार्टनर्स कैपिटल में कहां? क्रेडिट के डेबिट, बाय क्रेडिट। बेटा एंट्री में देखो ना यार, क्रेडिट हुआ है एंट्री में। सो यहां हम लिखेंगे बाय प्रीमियम फॉर गुडविल 2,400 4,800। बेटा सेकंड एडजस्टमेंट जरा पढ़ो। क्या उसका हमने इंफॉर्मेशन यूज कर लिया? ओके, किसमें यूज किया? किसमें यूज करा? स्कॉलर बैच। शाबाश, बिल्कुल सही है। थर्ड वाला एडजस्टमेंट को स्टार करो, इंपॉर्टेंट है। सुल अक्यूचेक गुडविल इज टू बी वैल्यूड एट हाउ मच? 40,000। गुडविल इज टू बी वैल्यूड एट हाउ मच? नाउ ये जो बोल रहे हैं गुडविल इज टू बी वैल्यूड 40,000, इसका मतलब क्या? गुडविल इज टू बी वैल्यूड एट 40,000, इसका मतलब क्या?
कि ये जो पार्टनरशिप में अभी जो सारे चेंजेस आ रहे हैं, हमने गुडविल की वैल्यू निकाली। डू यू रिमेम्बर इन द गुडविल वाला चैप्टर हम वो वर्किंग करते थे, सुपर एवरेज प्रॉफिट, नॉर्मल एवरेज, कैपिटलाइजेशन, ऐसा हमने वर्किंग निकाला और अल्टीमेटली गुडविल की वैल्यू आई कितनी? 40,000। गुडविल की वैल्यू आई कितनी? 40,000। अब ये हमको बोलने का पर्पस क्या बता रहे हैं? 40,000 है ना, उसमें अभी नवा पार्टनर कौन आया? उसका जरा शेयर ढूंढो तो कितना आ रहा है? सोनू का शेयर, कैन आई से टोटल गुडविल 40,000 एमाती सोनू नो शेयर केटलो? सोनू नो शेयर कैन आई से 40,000 में उसको सोनू को प्रॉफिट में कितना हिस्सा दे रहे थे? प्रॉफिट में जरा चेक करो, 4:3:3, तो सोनू को थर्ड पोर्शन मिल रहा था, तो 3/10। हाँ, तो सोनू का गुडविल का शेयर कितना है? मुझे बस इतना ही बोलना है, अब तुम मुझे बताओ आगे क्या करूं। सोनू का 12,000 गुडविल का शेयर निकल रहा है, मुझे बस इतना ही बताने का था। अब तुम आगे बताओ क्या होगा, तुम आगे बताओ क्या होगा। राव 4,800 कैपिटल में से एडजस्ट करेंगे, क्यों? बाकी है। जेमिनी So he brought the cash of rupees 7,200 only and his share is 12,000. So remaining 4,800 we are going to adjust. यहाँ पर जरा ध्यान, इनका और इनका दोनों का जवाब सही है। तो सोती प्रजा इधर टोटल गुडविल 40,000 है, जिसमें से सोनू का शेयर कितना? सोनू का शेयर कितना? 12। पहला एडजस्टमेंट जरा देखो, 12 में से वो कितना रोकड़ा लेके आ गया? 12 में से कितना रोकड़ा लाया? तो लाने थे टोटल 12,000। पता चल रहा है ये गुडविल का वैल्यू देने का पर्पस क्या था? ताकि अपने को सोनू से भी और कितने लेने हैं, देने हैं अपने को पता चले। देव सुनो थी खबर पड़ती, देव ध्यान नहीं दे तो बेटा आज। हाँ सुखाई नहीं पड़ी गई बेटा, वर्किंग चालू करो। 12,000 में से 7,200 उसने दे दिया है इन कैश। सो बाकी का जो बचा 4,800 वो मुझे एडजस्ट करना है कैपिटल में, क्योंकि कुछ इंफॉर्मेशन दी नहीं कि रोकड़ा लेके आया कि नहीं। कौन सी वर्किंग नोट है ये? नंबर 3। उसमें लिखो टोटल गुडविल इज 40,000। Total goodwill is 40,000. Therefore, Sonu's share 40,000 into 3/10. That's how much? 12,000. अरे इसमें इस तरह से बाइफरकेशन करो कि उसमें से 7,200 is paid in cash, जिसकी एंट्री ऑलरेडी हमने कर ली है, जिसकी एंट्री ऑलरेडी हो गई है। अरे बाकी का 4,802 भी एडजस्टेड इन हिज कैपिटल। इट इज टू बी एडजस्टेड इन हिज कैपिटल। हाँ बेटा, अब उसका जो 4,800 कैपिटल में एडजस्ट करना है, उसकी एंट्री क्या होती थी बेटा? कैपिटल में एडजस्ट कर लो। न्यू पार्टनर टू इन बेटा, तो न्यू पार्टनर कौन है? सोनूस कैपिटल अकाउंट डेबिट 4,802, आस्था कैपिटल to Ahana capital, and that will come in the sacrifice ratio 1:2. 1,600 અને 3,200.
बेटा अब तुम्हारे जीवन का सबसे बड़ा चैलेंजिंग टास्क, ये एंट्री का कुछ लेक्चर पोस्टिंग होएगा। ये एंट्री जो लिखी सोनू टू आस्था टू आना, इन्हीं कोई लेक्चर पोस्टिंग थसे भाई, थसे तो जरा हेल्प करो, केवी रीते थसे, रेज योर हैंड। अगर इसका लेक्चर पोस्टिंग होगा तो कैसे, हेल्प करो। हर्षित, पार्टनर्स कैपिटल में कहां आस्था और आना का डेबिट साइड होगा। क्या करेंगे? आस्था और आना का डेबिट साइड होगा। मतलब यहां पर मैं क्या लिखूं? टू आस्था कैपिटल और टू आना का, टू आस्था और टू आना, और अमाउंट किस में लिखूं? आस्था और आना में। वेरी गुड। पची नहीं सर, वो दोनों के अमाउंट सोनू में लिखो। नक्की कर ले यार। सर डेबिट साइड में टू सोनूस कैपिटल, इधर क्या लिखूं? हाँ बहुत बढ़िया, क्या लिखूं? टू सोनूस कैपिटल। टू सोनू। वेरी गुड बेटा। सोनू सो जानू। हर्षित जो ट्राई कर रहा था पोस्टिंग करने का, गलत है। आगे देव, टू आस्थास कैपिटल टू आहनास कैपिटल डेबिट साइड वो पर्टिकुलर में लिखने का, और अमाउंट सोनू में। इधर क्या लिखूं? टू आस्थास कैपिटल और आहनास कैपिटल, टू आस्था टू आना, और अमाउंट जो आएगी वो 4800 सोनू में। 4800 लिख दूंगा ऐसा सीधा। तो आस्था में कितना लिखूं? आना में कितना लिखूं? सर वो क्रेडिट साइड में जाएगा, आस्था और आना का 1800। तो यहाँ कितना लिखूं? सोनू में कितना लिखूं? ऐसा मर्ज करके लिख दूं? तो इधर मेरे को बोलता है आस्था लिखो, आना लिखो, मैं मर्ज करके फिर 4800 लिखेगा। अलग अलग लिखूं? क्या लिखूं अलग अलग में? आस्थास कैपिटल 1600 टू आस्थास कैपिटल 1600 टू आहनास कैपिटल 1800। किधर 1800? कहाँ लिखूं? किस में लिखो? डेबिट साइड ये इधर लिखूं, आस्था आना, और अमाउंट किसमें? सोनू के कॉलम में। कितना? 1600 3200। ओके, उसके बाद साइड बाय सोनूस कैपिटल, बाई सोनू, फिर आस्था में 1600 आस्था में 1600, और आहना में 3200। आना में 3200। बेटा कितने लोग बोलते हैं देव बराबर जा रहा है? सर लेक्चर पोस्टिंग के नाम पर सर आपको पता तो है हम बहुत बड़े कलंक हैं। इधर ध्यान। जो देव ने इफेक्ट कही वो बिल्कुल सही है। बे क्या डिफिकल्ट है इसमें जरा समझो। सर कटलू डिफिकल्ट या कैपिटल मन तो हम जाए ना पहलो तो जे पहलो फुगड़ी फड़ी रहे हो तो फुगड़ी। बट इट्स वेरी सिंपल, यहाँ ध्यान, इट्स वेरी सिंपल। सोनू का कैपिटल क्या हुआ है? डेबिट। तो मेरे को डेबिट साइड जाने का, अपने को कहां जाने का? हुए क्या है? क्रेडिट। सो वो वहां से सीधा कट कॉपी पेस्ट, आस्था आना। लेकिन हम अभी सोनू की सेटिंग कर रहे थे ना, तो अमाउंट जाएगी सोनू के कॉलम में 1600 और 3200। बेटा देखो ना, ये डेबिट हुआ है तो वी हैव टू गो टू हिज डेबिट साइड, और सोनू को देख के हम डेबिट में गए तो अमाउंट सोनू के कॉलम में जाएगी। अब आस्था और आना दोनों ही क्या हुए हैं? सो वी गुड विच साइड? पण डेबिट कोने करेलो? तो અહીંયા લખી દેવાનું ભાઈ સોનू, इधर 1600 અને 3200। बेटा ये पहली बार नहीं आया है, ऐसा आगे आता रहेगा, और अपने भी आगे ऐसा गोदा मारेंगे कि कई अमाउंट क्या लखवानी कई खबर पड़े। बेटा कितनों को समझ में आ गया? एक और बार समझा दूं?
देखो सोनू का कैपिटल हुआ है क्या, तो मेरे को इधर सोनू पर फिंगर रखने की, बिकॉज वो क्या हुआ है, सो सोनू पर फिंगर रख के वी वेंट टू द डेबिट साइड. અને પર્ટિક્યુલર્સ માં લખવાનું શું છે, ક્રેડિટ થયું હોય ને. લેજર પોસ્ટિંગ ના अपना रूल क्या था भाई, कि भाई जो हमने यहाँ पर क्रेडिट में लिखा वो यहाँ पर लिख देने का. और हमने सोनू को ध्यान में रख के लिखा था ना, तो आस्था और आना का इन दोनों का टोटल करूं तो 4800 जो हमें लिखना है वो बैठ गया. પછી આહાના શું થઈ, આહાના आस्था क्या हुई, तो आस्था पे उंगली रखने की. हम क्रेडिट साइड गए, लेकिन डेबिट कौन हुआ था, इसलिए यहां पर मैंने क्या लिख दिया, और अमाउंट आस्था के कॉलम में. ऐसे दो बार सोनू ना लिखना पड़े, इसलिए एक ही बार में आहना का भी हमने पोस्टिंग कर दिया, बिकॉज आहना भी यहाँ क्या हुई थी. सो वी वेंट टू द क्रेडिट साइड, और लिखा क्या, जो डेबिट होता है वो लिखते हैं ना लेक्चर पोस्टिंग में रूल. सो बाई सोनू लिख के हमने आहना में भी हमने कर दिया अमाउंट का सेटिंग. द चलेस, अरे चलेस. નેક્સ્ટ આગળ વધી બેટા, બધા જ હજી તો ઇમ્પોર્ટન્ટ એડજસ્ટમેન્ટ આવવાના બાકી છે. આગળ વધો, શું કહે છે, ધ ક્લેમ ઓફ ધ વર્કર કમ્પન્સેશન ઇઝ હાઉ મચ, वर्कर कंपनसेशन क्लेम इज हाउ मच. अब जरा मेरे को हेल्प करो. मैंने कंपनसेशन देने के लिए फंड कितना बनाया है, कंपनसेशन देने के लिए फंड कितना बनाया है, उसमें से कंपनसेशन आया कितना 3200. मतलब 3200 का कोई वर्कर का एक्सीडेंट हुआ, उतना मेरे को पैसा उसको देना पड़ेगा. लेकिन मैंने बनाया कितने का है रिजर्व, ये फंड 4800. तो 48 માંથી 3200 माइनस कर दो तो कितना बचे, वो 1600 का क्या करने का जो बच गया, क्या से पार्टनर्स में वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा. अब लिखने का कैसे, जरा हम जो लिखने का कैसे, ये 4800 में से मेरी लायबिलिटी कितनी की हो गई, तो मेरे को 3200 आउटर कॉलम में चाहिए, ऐसा मैं बोल सकता हूँ. 4800 में से लायबिलिटी कितनी की हुई, कितना देना है 3200. So what's the difference now? तो અહીંયા આવું લખવાનું less distributed amongst partner કેટલા 1600. distributed amongst partners 1600. બેટા ખબર પડી શું કર્યું મેં, ખબર પડી. 4800 માંથી લાયબિલિટી કેટલી છે, તો એ મેં પહેલા બહાર લખી કાઢી, બીકોઝ હું લાયબિલિટી ના કોલમ માં બહાર લખી દઈશ, અને જેટલો ડિફરન્સ છે હવે પાર્ટનર્સ માં डिस्ट्रीब्यूट થઈ જશે. तो कौन से पार्टनर में जाएगा ये, बाय वर्कमैन कंपनसेशन 800. But it will go in old ratio which is equal. It will go in old ratio which is equal. बेटा फिफ्थ वाड़ू पान इंपॉर्टेंट है, फिफ्थ वाला भी इंपॉर्टेंट है. क्या लिखे हैं देखो जरा, आहना ने क्या करा, आहना इन्वेस्टमेंट लेके चली गई अपने, कितने इन्वेस्टमेंट लेके चली गई 19200 के. अब इधर समझो, मेरे इन्वेस्टमेंट्स थे कितने के 20,000 के. अब आना क्या बोलती है कि ये मैं लेके जा रही हूं भाई, बिजनेस में इसको रखने का जरूरत नहीं. आई एम टेकिंग अवे दिस इन्वेस्टमेंट एट व्हाट प्राइस 19,200. क्या ऐसे 20,000 के इन्वेस्टमेंट 19,200 में लेके चली गई आना. तो बिजनेस के व्यू पॉइंट से सोचो, ये मुझे प्रॉफिट हुआ कि लॉस, मुझे प्रॉफिट हुआ कि लॉस, पक्का लॉस है. कैसे
सर कॉमन सेंस लगाओ ना, 20,000 की चीज वो कितने में लेके जा रही है? तो बिजनेस को तो लॉस हुआ। क्या ऐसे बिजनेस के इन्वेस्टमेंट्स की वैल्यू कम हुई थी, कम हो गई? एंड देखो वो कम होने के लिए हमने कौन सा फ्लक्चुएशन फंड बनाया था? कौन सा फ्लक्चुएशन फंड बनाया था? कितनी वैल्यू कम लेके वो गई? कितनी कम वैल्यू लेके गई? सो कैन आई से 800 का जो नुकसान है वो मैं इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड में से यूज कर लूंगा 800 અને 19,200 હું લખી રાખીશ હમણાં in the inner column. Don't copy, just see how I am doing it. इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन में से 800 माइनस कर दिए। क्या ऐसे यहां से भी ये इन्वेस्टमेंट की अमाउंट 800 मैंने माइनस कर दी, बचे कितने? बचे कितने? 800। अब ये 19,200 इन्वेस्टमेंट लेके कौन चली गई? लेके कौन चली गई? इफ आना हैज टेकन ओवर दिस इन्वेस्टमेंट, क्या ऐसे यहां पर ऐसा माइनस करना पड़ेगा ना, क्योंकि वो लेके चली गई। सो यहां पर लिखेंगे हम टेकन बाय आहाना 19,200 એટલે આઉટર કોલમ શું થઈ જશે? આઉટર કોલમ શું થઈ જશે? nil। बेटा आहना ये लेके चली गई, गिव मी जर्नल एंट्री। आहना लेके चली गई, जर्नल एंट्री। सर जर्नल एंट्री तो मुझे नहीं आना। दीप दीप दीप, आहनास कैपिटल टू अगर आहना ये इन्वेस्टमेंट लेके गई तो हु इज द रिसीवर? What goes out? Investment. So आनास कैपिटल को क्या करा? क्या करा? डेबिट। तो ये आना के कैपिटल के डेबिट साइड में लिख दूंगा 2 एंड आहना के कॉलम में आ जाएगा 19,200। डोंट कॉपी, सम खत्म नहीं हुआ है। डोंट कॉपी, डोंट कॉपी। पहले इतना समझ में आया फिर मैं आगे बढ़ता हूं। इतना क्या समझ में आया फिर मैं आगे बढ़ता हूं? नहीं, नो, समझ में नहीं आ रहा है। क्या से 20,000 की चीज आहना कितने में लेके जा रही है? तो 800 का अपने को क्या हो रहा है? 800 को क्या हो रहा है? तो ये लॉस पहले मैंने सेट किसके सामने करा? इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड के सामने मैंने सेट करा। और फिर 19,200 इन्वेस्टमेंट आना पूरा के पूरा लेके चली गई, तो उसकी मैं जर्नल एंट्री भी लिखवाऊंगा, तो मैं याद नहीं रहनी है, मुझे पता है। लेकिन अगर आना लेके चली गई तो यहां से क्या करूंगा? एंड आना के कैपिटल में इट विल कम ऑन द डेबिट साइड, बिकॉज एंट्री क्या बनी? आनास कैपिटल टू इन्वेस्टमेंट्स। अब जरा अगर तुम ध्यान दोगे तो फ्लक्चुएशन फंड था कितने का? उसमें से 800 का नुकसान तो सेट हो गया। कितना बाकी रहा है? कितना बाकी है? अब जरा ध्यान लगाना, इन्वेस्टमेंट रहे हैं अब हमारे पास, सारे के सारे कौन लेके चली गई? अब कोई फ्लक्चुएशन आएगा? अब कोई फ्लक्चुएशन आएगा? अब फ्लक्चुएशन आएगा ही नहीं तो जे 800 રૂપિયા બચ્યા છે બધા શું છે? મારો પ્રોફિટ છે, એટલે હું શું કરીશ? ડિસ્ટ્રીબ્યુટ amongst the partner, એટલે આ amount પણ શું થઈ જશે? અને પાર્ટનર્સ કેપિટલમાં હું એને ડિસ્ટ્રીબ્યુટ કરી દઈશ બાય ઇન્વેસ્ટમેન્ટ ફ્લક્ચુએશન फंड। 800 રૂપિયા એટલે 400। बड़ा समझ में आ रहा है द लेवल ऑफ द इंपॉर्टेंस ऑफ द एडजस्टमेंट्स? एक बार और समझाऊं कि पता चल गया? पक्का? इतना लिख लो, फिर जर्नल एंट्री भी लिखनी है, जर्नल एंट्री भी लिखनी है। बेटा हजी तो बीजा 2-3 हजी अगरा आवे छे, અહીંયા તો હજી એક જ પત્યું। अब बेटा यहाँ ध्यान, यहाँ ध्यान। एक और चीज
मैं तुमको इसके बाद जब इलस्ट्रेशन होमवर्क में दूंगा ना, इलस्ट्रेशन वालों ने ऐसा मेरा तरीका अपनाया ही नहीं है। उन्होंने सारी चीजें डायरेक्ट कर दी हैं, डायरेक्ट। એટલે ડિરેક્ટ હું કરી દીધું છે, આ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ ફ્લક્ચ્યુએશન ફંડ આવું ઇન્વેસ્ટમેન્ટ માંથી માઈનસ કઈ નહીં કર્યું। ઇન્વેસ્ટમેન્ટ ની વેલ્યુ કેટલી છે અહીંયા 0। तो इलस्ट्रेशन में तुम असेट साइड देखोगे, इन्वेस्टमेंट उन्होंने बताया ही नहीं है। They have not shown investment at all। तुम ढूंढते रहोगे साला इसमें तो एडजस्टमेंट है, गया कहां तुम्हें मिलेगा ही नहीं। फिर तुम ये वर्कमैन कंपनसेशन में सीधा 3200 रुपया देखा दीधा छे। से फॉर एग्जांपल सीधा दे हैव शोन हाउ मच 3200। આવું 4800 માંથી 1600 પેલું પાર્ટનર માં ગયું એવું કઈ બતાયું જ नहीं। तो तुमने अगर बेटा इलस्ट्रेशन में से तो कॉपी मारा ना, तो आधी चीजें समझ में नहीं आनी। इस तरह से जाओगे तो समझ में कुछ आएगा तुमको। कर लो, कॉपी कर लो। बेटा जर्नल एंट्री भी लिखनी है, इसकी जर्नल एंट्री भी लिखनी है। कौन से वर्किंग नोट, कौन सा ये वर्किंग नोट नंबर 4, वर्किंग नोट नंबर 4, जर्नल एंट्री फॉर इन्वेस्टमेंट्स टेकन ओवर बाय आहना। जर्नल एंट्री फॉर investments taken over by Ahana। बेटा what will be the entry जरा बता दो। Ahana, Ahana, Ahana to Ahana to investments। Ahana's capital 19,200 to investments 19,200। आनास कैपिटल अकाउंट डेबिट 19,200 टू इन्वेस्टमेंट 19,200। અને હવે બેટા બધી પોસ્ટિંગ પતાઈ દેજો, પોસ્ટિંગ પતાઈ દેજો। આઈ એમ વેઇટિંગ। અહીંથી પહેલા 800 માઈનસ કર્યા, અહીંથી 800 માઈનસ કર્યા, પછી પેલી આના લઈ ગઈ ને 800 મે ડિસ્ટ્રીબ્યુટ કરી કાઢ્યા। એ બધું લખ્યું। પાર્ટનર્સ કેપિટલ માં ઇન્વેસ્ટમેન્ટ જતા રહ્યા, પછી પેલું ફ્લક્ચ્યુએશન ફંડ ગયું, લખ્યું। આગળ વાંચો, આગળ વાંચો। अक्रूड इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट्स कितने हैं? Accrued interest on investment. Now what do you mean by the word accrued? Outstanding. Accrued is what? अच्छा, where do we show this? Accrued outstanding interest on investment, outstanding asset में बताऊंगा। तो बेटा अगर मैंने असेट में बताया तो असेट की वैल्यू बढ़ेगी या कम होगी? ने अगर ये बढ़ा तो कहाँ जाएगा, कहाँ जाएगा, कहाँ जाएगा? या सुलगू आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट। सर आवा एडजस्टमेंट आवता हो तो यार आ तो केवा धम धोकाड़ वाला है इन्वेस्टमेंट ने, तो जो तो खरा यार कैसे हो पाएगा? अपने नन्ना जाने अपने। तो असेट अगर अपना बड़ा है तो ये मेरे लिए प्रॉफिट है, तो दूसरी इफेक्ट कहां जाएगी? दूसरी इफेक्ट आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट 2400। आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट 2400। बेटा सेवेंथ वाला जरा ट्राई मारो, सेवेंथ वाला ट्राई मारो। Accepted bills payable of ₹2,000 which was drawn by, but it is not मतलब मेरे क्रेडिटर ने मेरे पर एक बिल बनाया था, लेकिन मैंने अभी तक उसको रिकॉर्ड
अच्छा, क्रेडिटर ने अगर मेरे पे बिल्स पेबल बनाया है ने मैंने अभी तक उसको रिकॉर्ड नहीं करा है तो क्या करूं? रिकॉर्ड कर दो। तो बिल्स में क्या होएगा? बिल्स में अरे क्रेडिटर्स માંથી कर दो। हो गया बेटा, हो गया। यहां पर लिखो बिल्स पेबल में प्लस बिल्स ड्रॉन 2000 એટલે આઉટર કોલમ 8000। बेटा हो कुछ नहीं रहा है, एक लायबिलिटी क्रेडिटर में से निकल के बिल्स पेबल में चली जा रही है और कुछ हो नहीं रहा है। अल्टीमेटली वार्ता तो एक अच्छे पैसा तो चुकावाना है, but not in the form of a creditor but in the form of bills payable। but ultimately मेरे को 2000 तो पे करना ही है। और यहाँ पर क्रेडिटर में से लिख दो लेस बिल्स पेएबल 2000 એટલે आउटर कॉलम कितना चला गया? 10000। बेटा वो क्रेडिटर को मेरे पे भरोसा नहीं था इसलिए उसने मेरे पे बिल बना दिया ताकि अगर मैं पैसा ना दूं तो वो क्रेडिटर अपने पे केस कर सकता है। तो क्रेडिटर के उसमें से निकल के किस में चला गया? बिल्स पेएबल की लायबिलिटी में वो चला गया। ठीक है, ठीक है बेटा। 8th वाला मत करो, 9th वाला कर दो। जो फटाफट हो जाते हैं वो कर देते हैं। 8th वाला तो अपनी जान लेके छोड़ने वाला है। 9th वाला करो, 9th वाला। सुलह कीजिए प्रीपेड इंश्योरेंस। The insurance premium paid 4800 is for the, so it's a prepaid insurance? Yes. Raise your hand. But where do we show prepaid insurance? Prepaid. Asset, asset, asset. तो कहना से पांचू asset वध्यू? तो मेरे लिए क्या है ये? क्या है ये? करो करो करो। Prepaid insurance premium, how much is the amount? 4800। and revaluation na credit side prepaid insurance premium 4800 on the credit side, yes or no? अरे बेटा yes or no? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। અને હવે બેટા લાસ્ટ એડજસ્ટમેન્ટ पे वापस स्टार परिवार डालो बेटा, स्टार परिवार। क्या कह रहे बेटा? रिवैल्यूएशन में मैं कहां लिखता मेरे को बता? लायबिलिटी इधर से 2000 कम हुई, इधर 2000 बढ़ गई, तो इफेक्ट फिटूस, नो प्रॉफिट नो लॉस। इसलिए फिर मैंने रिवैल्यूएशन में दिखाया नहीं। इधर इधर माइनस किया, तूने इधर प्लस किया, तो अल्टीमेटली the effect is the same, so no effect in revaluation। बेटा लास्ट वाला 8th वाला पढ़ो, 8th वाला पढ़ो, शाबाश। क्या लिखा है, क्या लिखा है? The book value of land and building is 20% less than its market value। એટલે હું કહે છે આ લોકો યાર, કહે છે શું बेटा? ये अगर तुमको लाइन समझ में आई ना तो मैं जो वर्किंग करूंगा वो समझ में आएगी, नहीं तो बेटा हुर्रे। वांचो वांचो जल्दी। The book value is 20% less than its market value। The book value is 20% less than its market value। मतलब क्या? मतलब क्या? हाँ नताशा, जोर से बोलो, सुनाई नहीं दे रहा है। जो एक्चुअल बुक वैल्यू है उसका अमाउंट 20% मार्केट वैल्यू से लेस है। हाँ तो समझाओ। देखिए जो 40,000 है वो भी बुक वैल्यू है। हाँ तो लिखा ही है मैंने 40,000 बुक वैल्यू। बुराउद्दीन जोर से बोल, जोर से बोल। ये तो तेरे को स्कूल से सिखाया है, मैं पहले ये लाइन का मेरे को मतलब समझा। मार्केट वैल्यू है वो उससे 20% लेस टू बुक वैल्यू। अगर कोई मार्केट वैल्यू 100 है तो 20% लेस करके बुक से कॉस्ट होती स्कूल में सिखा दिया है, इसीलिए इसे बोलता है। पहले मतलब समझा, मतलब समझा। प्लस करने का
बुराउद्दीन, मैं क्वेश्चन क्या पूछ रहा हूँ? वो स्टेटमेंट समझा, रास्ता मैं बताऊंगा कि करना क्या है, पहले वो स्टेटमेंट समझा। मार्केट वैल्यू कितनी है उससे 20% लेस से बुक वैल्यू, मार्केट वैल्यू कितनी है उससे 20% लेस से बुक वैल्यू, मार्केट वैल्यू जितनी भी है उससे, वेरी गुड। ये उसने क्या बोला, समझ में आया कि मैंने ये जो लैंड एंड बिल्डिंग को 40,000 पर जो बताया है वो मैंने मार्केट वैल्यू से 20% कम करके बताया है। सर 20% कैसे कम हुआ? देखो 80% है ना, ऐसा लिखा है ना, द बुक वैल्यू इज 20% लेस देन इट्स, मतलब वॉट एवर द वैल्यू इज दिस 40,000, ये जो मैंने बताया है, मार्केट में मैं अगर जाऊंगा तो मुझे ऐसा बोलेंगे लोग कि तुमने ये वैल्यू कम करके बताई है। कितनी कम करी? 20%। तो ऐसा चले, ऐसा चले क्या? ऐसे मार्केट में इसकी वैल्यू ज्यादा है तो जो उसकी वैल्यू है मुझे उस वैल्यू पर बताना है। लेकिन हमने करा क्या है, अभी करा क्या है कि ये जो वैल्यू 40,000 जो मैंने बताई है वो मार्केट के कंपैरिजन से कम बताई है। कितनी कम बताई? 20% कम बताई है। तो चलो उसको मार्केट वैल्यू तक लेके जाते हैं। अब मार्केट की वैल्यू है कितनी, क्या मेरे को पता है? हम अज्यूम करेंगे वर्किंग नोट नंबर 5, वर्किंग नोट नंबर calculation of original value of land and building, calculation of original value of land and building। मेरे को कौन सी वैल्यू तक के बताने के हैं? उसकी मार्केट वैल्यू, जो मेरे को पता नहीं है तो मैंने उसे अज्यूम कर लिया लेट मार्केट वैल्यू बी इक्वल टू 100। हमने कितना कम करके बताया है मार्केट वैल्यू से? सो लेस 20% अंडर वैल्यू। सो 80 राइट नाउ इज बीवी द बुक वैल्यू। 80 अपना बुक वैल्यू है। तो मैं ऐसा लिखूं 80 के सामने अगर 40,000 है, सो मार्केट वैल्यू जब अगर 100 होगी तो उसकी वैल्यू कितनी? 50,000। सो बेटा 40,000 into 100 divide by 80, that comes to 50,000। सर मुझे बिल्कुल खातरी થઈ ગઈ છે આવા સમ તો ના આવે બોર્ડમાં। આવા આવે જ ના, જે મને ખબર પડતી ના હોય એવા સમ આવે જ ના। सो बेटा लैंड एंड बिल्डिंग की अब ओरिजिनल वैल्यू है कितनी? 50 ने पुरानी कितनी है? सो यहाँ पर लिखेंगे प्लस रीवैल्यूएशन 10,000। सो आउटर कॉलम में मैं लिख दूंगा 50,000, आउटर कॉलम में मैं लिख दूंगा 50,000। अरे बेटा प्रॉफिट होले के लॉस, प्रॉफिट होले के लॉस, प्रॉफिट। सो बाय लैंड एंड बिल्डिंग, बाय लैंड एंड बिल्डिंग 10,000। बेटा क्या अब हम तैयार हैं? बेटा टोटलिंग करने के लिए क्या अब हम तैयार हैं? कई बाजू नु टोटल વધારે લાગે છે? 70 200। Can I say 17,200 itself is my revaluation profit? बेटा 70,200 itself is my revaluation profit। जो किस में जाएगा? आस्था, आना के सोनू? सोनू
તું બેટા મોઢું જોયા કર, તને કશું નહીં મળવાનું. આસ્થા आना इन ओल्ड वाला रेशियो गधो, नहीं तो तुम सब में बड़ा सैक्रिफाइस कर दोगे. सर कितना जीवन में सैक्रिफाइस करे हैं, कितना है बेटा? 8600 8600. बेटा दूसरी इफेक्ट कहां जाएगी? दूसरी इफेक्ट कहां जाएगी? पार्टनर्स कैपिटल में बाय रिवैल्यूएशन प्रॉफिट 8600 8600. बेटा लैंड एंड बिल्डिंग वाला पॉइंट पता चला? जो वैल्यू बताई थी वो कम करके बताई थी, तो हमने ओरिजिनल वाली ढूंढ ली. चलो बेटा शाबाश. आस्था, आना, सोनू, द टोटल्स मैं सोनू का कर दूं? सर क्यों कर रहे हो, रहने दो ना, इतना भी मेहनत क्या काम का. 80,000 में से कितना? 75,200. सोनू 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 75200 आ रहा है, बहुत बढ़िया. પછી આસ્થાનું ટોટલ શું આવે છે? આસ્થા बेटा 3-4 आंसर देना तो मजा आएगा. आना का कितना आ रहा है? 66. बेटा 66,200 39,200 बचा. પછી आस्था आंटी, आस्था आंटी कितना आ रहा है टोटल? 89800. बेटा कॉपी करने वालों को मजा आ रहा है? 80 कहना से ये अपना क्लोजिंग बैलेंस आ गया. बेटा कॉपी करने वालों को मजा आ रहा है. लूटो लूटो. कहना से कैपिटल में लायबिलिटीज में लिख दूंगा आस्था, आना, सोनू, बेटा बैलेंस शीट टैली ना होगी, कैश अकाउंट कौन बंद करेगा साला? कैसे होगी? 1,03,200. This is by closing balance 1,03,200. That's my closing balance. और क्लोजिंग बैलेंस हम कैश एंड बैंक अकाउंट असेट में लिख देंगे 1,03,200. एंड बेटा मिशन इम्पॉसिबल 2,32,000. 2,32,000 बेटा. इज इट गेटिंग टैलीड? जरा चेक्स करो. क्या कह रहे हैं? हाँ, दो अमाउंट होगी क्योंकि कुछ उन्होंने वो बैड डेट रिजर्व यहाँ से डेटर में से माइनस करके बताया होगा, तो कुछ अलग अमाउंट आएगी. और अगर लायबिलिटी में लिखा है तो ऐसा 2,32,000 आएगा. सो घबराओ मत, अपना सही जा रहे हैं अपने. सर પણ મને કેમ લાગે છે આવા સોંગ તો ના આવે યાર, કેવો ડિફિકલ્ટ હતું જો તો ખરા યાર. આ વર્કમેન કમ્પન્સેશન માં ડિફિકલ્ટ હતું, ઇન્વેસ્ટમેન્ટ માં, અને પેલું લેન્ડ એન્ડ બિલ્ડિંગ તો સમજાયું જ નહીં. બોલો 20% ઓછા કરીને લખ્યા છે. बेटा होमवर्क में you are supposed to do illustration 23 and आ सम रिपीट one more time. ये सम हम रिपीट करेंगे one more time.